उठो जागो और जब तक तुम अपने अंतिम ध्येय तक नहीं पहुंच जाते तब तक सक्रिय रहो और तब तक निश्चित न हो। गति ही जीवन का मुख्य लक्षण है, अतः सदैव गतिमान रहकर अपने कार्यों में संलग्न रहो, उदार बनो। ध्यान रखो, जीवन का एकमात्र चिन्ह है गति और विकास। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह संसार कायरों के लिए नहीं है। भागने का प्रयत्न मत करो, सफलता या असफलता की परवाह मत करो। तुमको अंदर से बाहर विकसित होना है। कोई तुमको न सिखा सकता है न आध्यात्मिक बना सकता। तुम्हारी आत्मा के सिवा और कोई गुरु नहीं है। उन व्यक्तियों को त्याग दो जो तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है। यह एक रहस्य है। बल ही अंत सुख है, चिरंतन और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि से भूल तो अवश्य ही होती है, किंतु भूल को जीतने का प्रयत्न ही मनुष्य को महान बना देता है। ज्ञानी मनुष्य केवल आत्मा के साक्षात्कार का ही प्रयत्न करता है, अन्य किसी भी प्रकार का नहीं। श्रृंखला की एक कड़ी पकड़ लो, धीरे धीरे पूरी कड़ी की श्रृंखला हाथ आ जाएगी। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है, उसके प्रत्येक तने, पाती आदि में पानी देने की आवश्यकता नहीं। महान कार्य महान त्याग से ही उत्पन्न है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुने। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया होता तो मुझे यकीन है बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं।
सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं करते। हम वो है जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो सोचते हैं, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। उस व्यक्ति ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। एक शब्द में यह आदर्श कि तुम परमात्मा हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी है। वह हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आपके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, यह कहना कि निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का ढेर है और इसमें जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है।